फिल्म देखते हैं, फिर आप सिनारियो लिखिए। उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे वो नावल दे दीजिए, मैं नावल पढ़ लूँगा और आप मुझे भी नावल की कहानी बताइए। तो उन्होंने उनको 4 मिनट में कहानी बताई और उनको नावल दी, मैन वुमन एंड द चाइल्ड। उन्होंने वो बाजू में रखी। शेखर जी चले गए अपने घर। इन्होंने कागज़ लिया और पूरी की पूरी सिनारियो लिख दी। एक दफ़ा भी नावल उठाई नहीं देखने के लिए, वो पढ़ी भी नहीं। सिर्फ वो 4 मिनट का जो सूत्र उनको समझा, उस पर उन्होंने सारी अमेरिकन नावल को भारतीय लिबास पहना दिया और गाना भी लिखना शुरू किया। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। तो शेखर जी बोले आपने मेरी फिल्म को उन्वान दे दिया, शीर्षक दे दिया, टाइटल। तो फिल्म का नाम मासूम है। ऋषिकेश जी आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, संगीतकार R.D. बर्मन है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ
परेशान हूँ मैं। इस गाने की खसूसियत यह है कि गाना बहुत सिंपल है, एक दो धागों से बना हुआ है, लेकिन ऑर्केस्ट्रेशन पूरा का पूरा बाकायदा ऑर्केस्ट्रेशन है। हम आम तौर पे सोचते हैं कि थोड़ा सा उदासी का गाना होगा तो फिर बहुत कम ऑर्केस्ट्रा होगा, फिर सिर्फ सारंगी होगी, सितार होगी, फ्लूट होगी, ऐसा नहीं। ऑर्केस्ट्रा अपनी ज़ुबान में वो गाना दोहरा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और गाने की जो तासीर है वो उदास है। मगर ये हैरान होना जो है ना, वो इंसान पाचवीला पुजलेलं आहे। आपण कोणी दुःखी नसतो, आपण कोणी संकट, आपण फक्त हैराण असतो सतत। और अगर आपने लक्ष्मण साहब का कॉमन मैन अगर आपको याद होगा, वो कैसा हैरान रहता है ये सब देख के, ये क्या चला है। बस वही फीलिंग उन्होंने पकड़ी है आम आदमी की, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, परेशान हूँ मैं, और तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं हैरान हूँ। ये इंसान की जो आम जो फीलिंग है, ये मैं समझता हूँ ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल राय, गुरुदत्त, ये जो अलग किस्म के डायरेक्टर्स हुए, इन्होंने आम इंसान की रोज़मर्रा के ज़िंदगी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, जिनसे ज़िंदगी का समुंदर बनता है, वो छोटी छोटी बूंदों को उठाया है उन्होंने और उनको धागे में पिरोकर उसकी कविताएं और गाने बनाए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी इमोशंस की बात नहीं है, छोटे छोटे इमोशंस होते हैं। अभी देखिए ये कितना सुंदर गाना है। आप में से कोई गीता दत्त के अगर प्रशंसक होंगे, और मैं समझता हूँ बहुत से लोग होंगे, तो ये गीता जी के अंतिम साल का ये गाना है। इसके बाद गीता जी चल बसी। मुझे न जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, बस। और ये सारे 3 लाइनों में के लाइन भी नहीं है, मुझे जान न कहो मेरी जान, मतलब वो प्रेयसी अपने प्रियकर को कहती कि तुम मुझे जान मत कहो, और वो खुद उसको जान कह रही है। मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। फिल्म अनुभव, संगीतकार कनु रॉय और गायक गीता जी ने। अभी आपके सामने ये गाना मधुरा जी पेश कर रही हैं। मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा। जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा। अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला। मेरी जान मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। सूखे सावन बरस गए,
मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। होठ झुके जब होठों पर, सांसें थी वो सांसों में। होठ झुके जब होठों पर, सांसें थी वो सांसों में। दो जुड़वा होठों की बात कहो आँखों से मेरी जान। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से। दो बूंदें ना बरसे इन भीगे पलकों से मेरी जान। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। थैंक यू। बहुत बहुत अभिनंदन आपका. बहुत मुश्किल गाणं आहे, बहुत अच्छा गायक आप. आणि ना मला भाई काका नेहमी म्हणायचे पु ल देशपांडे की भारतीय संगीतातलं वैशिष्ट्य काय आहे, तर सगळेच वैशिष्ट्य तुम्हाला ठाऊक आहेत, पण ते एक असं वैशिष्ट्य सांगायचे जे या गाण्यात होतं आणि जे मल्लिकार्जुनजींच्या किंवा शोभाताईंच्या, किशोरीताईंच्या, कुमारजींच्या गाण्यात, भीमसेनजींच्या, आणि ते म्हणजे आर्जव. ते मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मी त्याच्या शेवटच्या जामध्ये केवढं आर्जव आहे. आणि हे जे आर्जव आहे ते तुम्हाला भक्ती संप्रदायात मिळेल, वारकऱ्यांच्यामध्ये मिळेल, कबीरात मिळेल, मीरेत मिळेल. ही ती सगळी ती परंपरा है. और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये गाने के जो शब्द हैं उस पर आपने शायद गौर किया होगा, उन शब्दों पर. वो एक जगह कहते हैं सूखा सावन, सूखे सावन बरस गए. अब आमतौर पे जब आंखें बरसती है तो लोग बोलते हैं सावन भादो बरस रहे हैं. वो कह रहे हैं सूखा सावन बरस रहा है. मतलब ऐसे आंसू है जिसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है. एक जगह कहते हैं दो जुड़वा होठों की. अब जुड़वा का मतलब भी दो होता है. एक जगह वो कहते हैं ठंडा ठंडा गीला गीला पानी, एक गाने में उन्होंने कहा है. तो लोगों ने कहा ये गीला गीला पानी तो गीला ही होता है ना. तो मैं खैर ये दिस इज व्हाट वी कॉल पोएटिक लाइसेंस. कवि को कहने दो ना गीला गीला पानी, आपकी क्या प्रॉब्लम है. वो कविता है ना. अब हर चीज़ आप शास्त्र के कांटे पर देखेंगे की नाही पाणी ओलं असतं त्यामुळे ओलं ओलं पाणी म्हणण्याची गरजच नाही ना. म्हणजे हा काय शाळेतला निबंध नाही आहे ना, किंवा BA पेपरमधला निबंध नाही आहे ना. दिस इज पोएट्री. तो वो एक उनमें एक पैराडॉक्स, विसंवाद, विडंबन
ऐसा वो करके वो लिखते हैं और वो बड़ा कॉन्ट्रास्ट, बहुत बहुत कॉन्ट्रास्ट। आगे भी आप गाने सुनेंगे आपको समझेगा। अगला गाना मेरी पसंदीदा गाना है, बहुत प्यारा गाना है। ज़िंदगी का पूरा दर्शन, फिलॉसफी 2 लाइन में कही है। ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। फिल्म आनंद, ऋषिकेश जी ये मन्ना दा का गाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। पीछे पीछे सपनों के भागे, कभी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेरे, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चला जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। ये फिल्म उस ज़माने की कह रहा हूँ। अभी तो मैंने, आप सबको मालूम है, मैं क्या आपको बताऊंगा। अब सब कंप्यूटर पे चलता है। तो हमारे सिनेमा के एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि हमारा थूकपट्टी.com चला है। यहाँ से काटो, वहाँ थूक से चिपका दो, वहाँ से काटो, सिनेमा तैयार हो गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सब लोग साथ में बैठते थे, इन सब के अपने अपने ग्रुप होते थे। तो बिमल राय की एक स्कूल है हिंदी सिनेमा में, बिमल दा की। तो उसमें ऋषिदा, सलील दा, शैलेंद्र जी, बाशु चटर्जी, बाशु भट्टाचार्य, देबू सेन, कनु राय, कनु घोष, गुलजार जी, ये सब साथ में रहते थे। हेमंत कुमार जी। तो कुछ याद आया तो सबको साथ में, भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ याद आ रहा है तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ये ऐसा ऐसा करूँगा।
आनंद का ये जो गीत आपने सुना, ये किसी और पिक्चर के लिए था सलिलदा के पास। तो वो सुना राजेश खन्ना साहब ने, तो उन्होंने ज़िद की कि ये गाना मुझे इसी फिल्म में चाहिए, ये बहुत अच्छा गाना है और ये गाना आप मुझ पे शूट करिए। बहुत उन्होंने ज़िद की, तो फिर सलिलदा ने ये गाना उस निर्माता को कहा ठीक है अब ये मांग। राजेश खन्ना साहब का तब बहुत नाम था इंडस्ट्री में, कहते थे ऊपर आका और नीचे काका। काका यानी राजेश खन्ना और आका यानी भगवान। तो ऐसे ऐन मौके पर कुछ बातें होती थी, लेकिन सब बातें चर्चा विमर्श करके साथ में बैठ के अपनेपन से खाना पीना होता था, टेनिस खेलते थे, लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे। ऐसी फिल्में बनाना, कला की बातें, संगीत की बातें, ये बहुत शौक से करने की होती हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं करते हैं और इसलिए गाने अच्छे होते हैं। जैसे मिसाल में ये देखिए गाना, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। ये गाना आपके सामने अभी ऋषिकेश जी और मधुरा जी प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई, संगीतकार हैं खयाम जी। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। हकीकत भी आप है, सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। सजदे में झुक
नजरें उठाए आपने तो वक्त रुक गया। ठहरे हुए पलों में, ठहरे हुए पलों में ज़माने बिताए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। इतनी इनकी पहुंच जो है, इनके क्रिएटिविटी की, इनके सृजन की जो पहुंच है, रेंज है, वो बहुत अद्भुत है। ये आपने देखा तो ये एक तरह से पारंपरिक दो गाना है, डुएट है ना। और ये प्रियकर और प्रेयसी या पति पत्नी गा रहे हैं, ऐसा मानेंगे। अब एक लड़की है जो अपने आप में सिमट रही है, उसके समझ में आ गया कि मेरा प्यार अब खत्म हो रहा है, तो उसको वो कैसा रिएक्ट करेगी? 30 साल पहले कैसे रिएक्ट करती वो? दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। ठीक है, ये पारंपरिक हो गया। ये इसको बिल्कुल अलग कर देते हैं, वो फीलिंग को लेते हैं और उसको पूरा 360 डिग्री बदल देते हैं और कहते हैं मेरा कुछ सामान लौटा दो जो तुम्हारे पास पड़ा है। तो उर्दू में जब आप शेर लिखते हैं तो आप लिखते नहीं हैं, आप शेर कहते हैं।